नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम आपको सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे, खबरों के मायने भी आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले जल्दी से हम आपको बता देते हैं उन 5 बड़ी खबरों के बारे में जिनके बारे में आज हम आपको समझाने वाले हैं। आज की 5 बड़ी खबर जो बिहार और झारखंड में रही, जिसके बारे में हम आज आपको मायने भी समझाएंगे। कौन कौन सी वो खबर है वो देख लीजिए। तो सबसे पहली जो खबर आज हमारे रहने वाली है वो नीतीश कुमार से जुड़ी हुई कि नीतीश कुमार के तीर का लालटेन पर निशाना समझिए, क्योंकि उनका एक बयान सामने आया है। दूसरी खबर हमारी होगी विशेष दर्जे की तेज सियासत को हम आपको समझाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई है। और हमारी अगली खबर मीडिया से नीतीश कुमार की दूरी के मायने हम आपको समझाएंगे, क्योंकि तीसरा दिन बीत चुका है लेकिन नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। अमित कात्याल की रिमांड बढ़ी, परेशानी किसकी बढ़ी है ये हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही समझिए ट्राइबल लैंड से पाबंदी हटाने की पहल क्यों की गई है। तो 5 ये बड़ी खबर हम आपको आज बताएंगे और उसके मायने समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हम कर लेते हैं आज की पहली खबर के साथ। पटना में उद्योग विभाग के कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में ही तंज पूर्व की आरजेडी सरकार पर कसते हुए दावा कर दिया कि बिहार की तरक्की के लिए काम हमने ही किया है, डेवलपमेंट का आइडिया मेरा ही है और इसे लोग भूल रहे हैं। नीतीश कुमार के बयान पर सियासत तेज है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना का बापू सभागार उद्योग विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी। आयोजन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पहली किश्त जारी करने को लेकर था। खचाखच लोगों से भरी भीड़ के बीच कार्यक्रम की शुरुआत के बाद जब सीएम नीतीश कुमार की बारी बोलने की आई तो सीएम ने अपने कामकाज का हवाला कुछ इस अंदाज में दिया कि निशाने पर पूर्व की आरजेडी की सरकार ही नजर आई। नाम लिए बगैर नीतीश ने साफ कहा कि बिहार में तो काम 2005 के बाद से ही सही रूप से शुरू हुआ, पहले कहाँ कुछ था। ये सब आइडिया मेरा है, पहले कुछ था। अरे हम ही ना शुरू किए हैं जी, पहले कहाँ कुछ था। आजे से हम शुरू कर रहे हैं। 2005 से जब से आए हैं तब से एक एक काम कर रहे हैं। अब आप जितना हम काम करवाए हैं तब बहुत लोग अब भुलाने लगा है कि ये काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इशारों में ही निशाना पूर्व की सरकार पर साधा, अपनी पीठ थपथपाई तो सियासी बयानों के तीर भी छूटने शुरू हो गए। लालू काल में जो होता था सिर्फ अपहरण होता था, जंगल राज थे। और आज जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काल में भी वही हो रहा है। आज भी हत्या, अपराध, बलात्कार उतना ही चरम पर है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है तब से हर क्षेत्र में काम हुए हैं जो दिखते भी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण। महागठबंधन सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जिन संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है उसमें रोजगार और नौकरी देने का संकल्प है। ये सरकार का कर्तव्य बनता है, जब जनता चुन के भेजती है तो उसका कर्तव्य बनता है कि जनता के हित में काम करने का। और ये कोई नई चीज नहीं है, सारी सरकारें करती है और आगे भी जो सरकारें आएगी अपने योजनाओं के तहत बिहार को समृद्धि की तरफ लेके जाएगी और ये तय है। बिहार को ट्रैक पर ले जाने की क्रेडिट नीतीश कुमार किसी भी मंच से लेने में पीछे नहीं हटते। बीजेपी के साथ लंबे वक्त तक सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार आज आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। ऐसे में विकास के रोड मैप की सीएम की बातों ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप नीतीश कुमार के तीर का लालटेन पर निशाना समझिए। नीतीश कुमार ने बगैर नाम लिए ही आज मंच से आरजेडी पर निशाना साधा। 2005 से पहले की सरकारों को नीतीश कुमार ने लापरवाह बताया। आरजेडी की सरकार के दौरान विकास कार्य नहीं हुए, नीतीश कुमार ने यह बताने की कोशिश की। बिहार में विकास कार्य 2005 के बाद हुए। उन्होंने ये भी कहा नीतीश कुमार नवंबर 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और किसी भी मंच से नीतीश कुमार अपना क्रेडिट लेना नहीं भूलते हैं। मौका मिलते ही अपनी कार्यों का बखान नीतीश कुमार करते हैं, जिसमें बिजली, सड़क और पानी पर हुए कार्य को जरूर गिनाते हैं।
बीजेपी के साथ लंबे वक्त तक नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता चलाई। अभी आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। जाहिर है नीतीश कुमार के बयान पर सियासत होना तय है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। पटना में उद्योग विभाग के एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने विशेष दर्जे का मुद्दा उठाया। चुनावी साल में पहले कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी कर और अब फिर से विशेष राज्य का मुद्दा उठाकर नीतीश कुमार एक तीर से दो निशाना साधना चाह रहे हैं, जिस पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। चुनावी साल है, ऐसे में सियासी पार्टियां हर हथकंडे समय के हिसाब से अपना रही है। बिहार में पहले कास्ट सर्वे कराया गया। अब जब कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी मांग यानी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा फिर से उठा दिया। पटना में कार्यक्रम उद्योग विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पहली किश्त जारी की गई। सीएम नीतीश कुमार की जब बारी संबोधन की आई तो सीएम ने लंबे समय बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग न सिर्फ दोहराई बल्कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने पर अभियान चलाने तक की बात कह दी। अरे जल्दी देना दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मुख्यमंत्री की ओर से एक बार फिर बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग किए जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार का वाजिब हक है, यही बात लगातार हम लोग कह रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने आज ये इस बात को फिर दोहराया है। अपनी मिट्टी से प्यार है तो ये तय करना होगा कि 2024 में केंद्र से मोदी सरकार की विदाई हो। एक एक बिहारी की ये जिम्मेदारी बनती है, तभी बिहार को उसका हक मिलेगा। नीतीश के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी तंज कसते हुए कहते हैं कि जब नीतीश जी एनडीए के साथ होते हैं तो वो प्रधानमंत्री से विशेष दर्जे की बात नहीं करते, जब विपक्ष में होते हैं तो स्पेशल स्टेटस की बात करने लगते हैं। ये सिर्फ विरोध में जाते हैं तब इनको याद आता है। ये सिर्फ इनका राजनीतिक स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जाहिर तौर पर सियासत की चाल समय के हिसाब से ही चली जाती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर ये बता दिया है कि चुनावी साल में सियासत को कैसे गरमाया जाता है। गेंद केंद्र सरकार के पाले में फेंक कर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बिहार की भलाई सिर्फ महागठबंधन की सरकार ही कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप विशेष दर्जे की तेज सियासत को समझिए। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पुरानी है और नीतीश कुमार समय समय पर ये मांग उठाते रहते हैं, केंद्र सरकार से करते रहते हैं। केंद्र सरकार से बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग एक बार फिर से की है। पहले भी लोगों के हस्ताक्षर से जुड़े पेपर को केंद्र सरकार को सौंपे गए थे। राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्टेटस देने की मांग सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिहार में हाल ही में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है और रिपोर्ट में जातियों की संख्या बताई गई है। लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति की जानकारी भी इस रिपोर्ट के जरिए सबके सामने हुई। चुनावी साल में सरकार ने एक और चाल चली है। कास्ट सर्वे के बाद अब स्पेशल स्टेटस वाला दांव नीतीश कुमार ने फिर से चला है और अब एक बार फिर से इस पर सियासत गर्म है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सच में मीडिया से नाराज हैं? यदि नहीं तो लगातार तीसरे दिन सीएम नीतीश कुमार मीडिया वालों के सवालों पर हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर चलते बने। दरअसल मंगलवार को नेहरू जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मीडिया वालों से दूर से ही हाथ जोड़कर सीएम वहां से चले गए, जबकि अगले दिन बुधवार को बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने ये कहकर कि आप लोगों की इज्जत करते हैं, चिंता मत कीजिए, ऐसा कहकर हाथ जोड़ लिए। जबकि तीसरी तस्वीर गुरुवार की है, यानी आज की। पटना में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पहली किश्त जारी करने के बाद कार्यक्रम से लौटते वक्त न्यूज़ 18 संवाददाता ने जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि मीडिया से नाराज हैं, इस पर सीएम हाथ जोड़कर मुस्कुराकर आगे बढ़े और बिहार को विशेष दर्जे की मांग वाली बात दोहराते हुए चलते बने।
न्यूज 18 संवाददाता ने ये सवाल भी पूछा कि मुख्यमंत्री जी 17वीं विधानसभा में आपके कार्यकाल के आज 3 साल पूरे हुए, इस पर कोई प्रतिक्रिया ना देकर सवाल को अनसुना कर मुख्यमंत्री कमरे से बाहर चले गए। नाराज क्यों है? नाराज क्यों है? राज्य के दर्जे की मांग आपने की, विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग किया। आपने विशेष राज्य का दर्जा का तो बात तो बराबर कही रहे हैं जी, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 3 साल हुआ सर आपके कार्यकाल का, इस वाले का क्या कहेंगे? बाहर मत बोलिएगा सर, हो गया। वैसे पटना में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर मीडिया पर बरस पड़े। सीएम ने कहा है कि हमारा काम मीडिया वाले नहीं छापते, जबकि दूसरे का काम वो छाप देते हैं। मीडिया वाले दिल्ली के दबाव में हैं। प्रचार मिलेगा ना, इतना हम दे रहे हैं तो कोई भी काम करिएगा तो कितना फायदा होगा। ऐसा कभी होता था? बोलिए। शुरू करते हैं हम इतना, सबको मदद दे रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं ना कि सब खूब लाभ लीजिए और खूब आगे बढ़िए, तो हम तो सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बाकी सब मीडिया वाला है बेचारा, ये सब भी लिखेगा थोड़ी है बेचारा, इसको तो दिल्ली वाला कह देगा मत लिखो, अभी तो सब नोट करेगा। तो बेचारे को तो मजबूरी है ना, जैसे ही जानेगा ऊपर वैसे ही कहेगा ना ना इसको मत लिखो, हम बोले हैं इसको मत लिखो। राज्य सरकार जो करती है उसका पब्लिसिटी बेचारे को करना पड़ता है। आप तो जानते हैं सब, और सबका सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब करें क्या? इस पर तक कब्जा कर लिया है। और अब आप मीडिया से नीतीश कुमार की दूरी के मायने को समझिए। नीतीश कुमार लगातार मीडिया से दूरी बना रहे हैं। तीसरे दिन भी मीडिया वालों के सवालों से वो कन्नी काटते दिखे। मंगलवार से गुरुवार तक नीतीश कुमार ने मीडिया को कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़कर मुस्कुराकर ही जवाब दिया है। न्यूज 18 के सवाल को तीसरे दिन अनसुना कर दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 16 नवंबर 2000 को नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम बने थे और मौजूदा सरकार के 3 साल पूरा होने पर भी सवाल पूछा गया था। नीतीश कुमार कुछ बिना कहे सधे हुए जवाब से और वहां से कमरे से वो निकल गए। बीते 3 साल में नीतीश कुमार ज्यादा वक्त बीजेपी के साथ सत्ता में रहे हैं। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ सत्ता में आए। शायद इसीलिए नीतीश कुमार के सवालों से वो कन्नी काटते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार लालू फैमिली के बेहद करीबी अमित कात्याल की ईडी रिमांड की अवधि 22 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसी ईडी का दावा है कि अब तक की पूछताछ में कुछ नए नामों के भी खुलासे हुए हैं जो इस केस की डील में शामिल थे। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद के परिवार की बेनामी और अवैध संपत्ति की जांच में ईडी की ओर से अरेस्ट किए गए अमित कात्याल की रिमांड अवधि फिर से बढ़ गई है। 11 नवंबर को गिरफ्तार अमित को 16 नवंबर तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अब तक की पूछताछ में कई अहम नामों का अमित की ओर से खुलासा किए जाने की बात कही है। ऐसे में ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में कात्याल की रिमांड 8 दिनों तक बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड अवधि और भी बढ़ा दी है। लैंड फॉर जॉब घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एके इन्फोसिस्टम को आरोपी बनाया है। इसी कंपनी के जरिए आरोप है कि अमित कात्याल ने नौकरी के बदले जमीन के लिए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की। बताया जाता है कि एके इन्फोसिस्टम अमित कात्याल की ही कंपनी है। अमित से पूछताछ में ईडी को उम्मीद है कि कई और भी अहम आरोपियों की जानकारी सामने आएगी। वैसे अमित कात्याल की गिरफ्तारी ने लालू फैमिली की मुश्किलें पहले ही बढ़ा दी हैं, क्योंकि जांच एजेंसी को कुछ नए नामों की जानकारी मिली है जो लैंड फॉर जॉब की डील में सीधे तौर पर शामिल थे। बता दें कि इस हाई प्रोफाइल केस में 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का आरोप लालू प्रसाद और उनके परिवार पर है, जिसकी जांच में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के साथ ही तेजस्वी यादव भी नामजद आरोपी बनाए गए हैं।
न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। और अब आप अमित कात्याल के रिमांड बढ़ने के मायने को समझिए। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की जांच लगातार जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अमित को अरेस्ट किया गया है। एके इन्फो सिस्टम नाम की कंपनी से अमित जुड़ा हुआ है। अमित कात्याल लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के भी बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। उन पर कंपनी के जरिए पैसों की लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। ईडी के साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि सीबीआई भी पूरे मामले की जांच कर रही है। लालू राबड़ी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी नामजद एफआईआर है। अमित कात्याल की रिमांड अवधि को अब 22 नवंबर तक को बढ़ा दिया गया है और पूछताछ में अमित ने कई नए नाम लिए हैं, ईडी की तरफ से दावा किया जा रहा है। अमित कात्याल की गिरफ्तारी ने लालू फैमिली की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा कि अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों से बातचीत की। रेल मंत्री ने कहा कि इस साल विशेष त्योहार के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। बीते साल की तुलना में करीब 3 गुना ट्रेन की व्यवस्था की गई। पुलिस और डॉक्टर्स की तैनाती भी की गई है। इस साल जो हमारे विशिष्ट त्योहार है उसके लिए विशेष व्यवस्था हुई है, जिसमें पिछले कई महीनों पहले से प्लानिंग चालू हुई थी और करीब करीब 3 गुना पिछले वर्ष से इस बार व्यवस्था की गई है ट्रेन्स की। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट हो, हर तरह से क्राउड कंट्रोल के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अनाउंसमेंट्स ठीक टाइम पे हो रहे हैं। कई जगह मैंने पैसेंजर्स से बातचीत भी की है और पैसेंजर्स का सेटिस्फैक्शन है। कुछ जगह पे पैसेंजर्स के पास में कुछ पटाखे थे या कुछ इस तरह की थी प्रॉब्लम। जैसे अभी इटावा में पता चला कि जो डस्टबिन था, डस्टबिन में शायद सिगरेट फेंकने से ये प्रॉब्लम हुई है। मैं सभी पैसेंजर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी ऐसी चीज न करें जिससे कि दिक्कत हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।